तुम्हें रोटी की कीमत मालूम है? जी हाँ। आ गए आप? हाँ। आप बैठिए, मैं आ रही हूँ। ये लो, ऑफिस में 2 रोटी बच गई थी, गरम कर देना, खा लेंगे। आप 2 रोटियां भी ऑफिस से वापस ले आए? हाँ तो क्या करता, 2 रोटी बच गई थी तो कूड़ेदान में थोड़ी फेंकता। देखिए, मैं रोटी वोटी गरम करने वाली नहीं हूँ, फ्रेश बना रही हूँ, वही खा लीजिएगा। तुम्हें रोटी की कीमत मालूम है? जी हाँ, मुझे मालूम है कि रोटी की क्या कीमत होती है। 40 रुपया में 1 केजी आटा आता है और 1 केजी आटा में 20 रोटियां बनती हैं। उसके अनुसार 1 रोटी की कीमत 2 रुपये हुई। आए बड़े मुझे सिखाने वाले। ये दुनिया की सबसे महंगी चीज होती है। इंसान इसे पाने के लिए क्या कुछ नहीं करता। दर दर के लोग ठोकरे खाते हैं, लोगों के गाली ताने सब बर्दाश्त करते हैं। छल कपट पुण्य पाप गलत सही ये सब कुछ दिखाई नहीं देता। दिखाई देता है तो सिर्फ रोटी। फिर भी ये कुछ लोगों के नसीब नहीं है। जाने समैया के खेला। आप जाइए, मैं गरम करती हूँ। क्या हुआ? आप जाइए, मैं गरम करके ले आती हूँ। नहीं, मैंने कहा ना जाइए, मैंने कहा ना जाइए, मैंने बोला ना जाइए, यहाँ से जाइए। मैं भी तो इंसान हूँ, परेशान हो जाता हूँ। यार सागर अभी तक नहीं आया। पता नहीं भाई, बोला था बहुत जल्दी आ जाएंगे। क्या हुआ भाई, इतने गुस्से में क्यों हो? अरे यार पूछ मत, माँ बोल रही थी छत पे कपड़ा डालने, थोड़ी मदद कर। अब बताओ इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के कौन छत पे जाएगा। बस इतनी सी बात पर मूड ऑफ। यार घर का हर काम के लिए माँ मुझे ही बुलाती है। मैं भी तो इंसान हूँ, परेशान हो जाता हूँ। अरे सागर, तू इतना लेट कैसे हो गया? अरे यार माँ बोल रही थी कि छत पे कपड़ा डाल दो और थोड़ा काम में हाथ बटा दो। बस उन्हीं का हाथ बटाने लगा तो लेट हो गया। चलो ऐसे भी लेट हो गए, चलो पूजा करो। चलो। अरे वाह, आप सब तो अच्छे दोस्त लग रहे हैं। एक साथ फोटो शूट हो रहा है एक दो। बचपन के पुराने दोस्त हैं हम लोग। हाँ, तब तक जरूर हो जाना चाहिए। नाइस। अरे सागर भाई, कल इंटरव्यू था ना, रिजल्ट का क्या हुआ? अरे इसका कहाँ हो, कितना घर का काम करेगा, नौकरी कहाँ से मिलेगी। हेलो जी सर। सच में सर? थैंक यू सर। क्या हुआ सागर भाई? भाई मेरा सिलेक्शन हो गया मेरा भाई। बढ़िया। देखा भाई, हम लोग यहाँ मंदिर में दूसरी माँ को पूजा करने आए हैं, लेकिन घर में जो माँ है ना, उनकी सेवा करने में शर्म आती है। याद रखना भाई, जिस घर में माँ मुस्कुराती है ना, उस घर में भगवान खुद आशीर्वाद बनकर आते हैं। एक माँ को छोड़कर दूसरी माँ को खोजने मत जाओ। घर पे जो माँ है उनकी इज्जत और सेवा करोगे, ऊपर वाला खुद रास्ता खोल देगा। यार शायद मैं गलत था। आज मैं घर पे जाकर सबसे पहले माँ से माफी मांगूंगा। बस भाई, माँ का दिल मत दुखाना। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने से पहले घर में माँ का इज्जत करना सीखो। चल भाई, बहुत बात हो गई, चलो पूजा करते हैं। बस भाई, क्या हुआ? मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं अपनी माँ का दिल दुखाया, पहले उसे मैं मनाने जा रहा हूँ। ठीक है भाई, तो समझ गए ही काफी है। तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है चंचला? मेरा फेवरेट शर्ट जला दी। तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है चंचला? मेरा फेवरेट शर्ट जला दी। इतनी बड़ी आज मीटिंग थी हमारी। सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया है। गुस्सा भरा है तुम्हारे दिमाग में? हर रोज का यही ड्रामा है तुम्हारा। बेटा, हाँ माँ?
तू बहू से ऐसे बात क्यों करता है? कैसे माँ? क्या वो तुम्हें समझती नहीं या तुमसे प्यार नहीं करती? ऐसी बात नहीं है माँ। मैं तुझसे प्यार करती हूँ ना। ऑफ कोर्स माँ। क्यों? क्योंकि मैंने तुझे जन्म दिया है। हमारा रिश्ता जन्म से है। लेकिन उस लड़की का क्या जिसने तुझे चुना है? अपना घर, अपना माँ बाप और अपना शहर छोड़कर यहाँ पर आई है सिर्फ तेरे साथ जिंदगी बिताने के लिए। सोचा है कितना मुश्किल होता है अपने माँ बाप को छोड़ के किसी और के माँ बाप को अपनाना। तुम अपने घर वालों से कितने प्यार से बात करते हो। वही इज्जत वही सम्मान उसे भी दे। याद रखना बेटा, गुस्सा कितना भी आए तुम्हारे शब्दों में उसकी इज्जत खो जाए। अब जाओ और उससे माफी मांगो। चंचला, आई एम सॉरी। मैं गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल देता हूँ, पर तुम्हें चोट पहुँचाने का इरादा नहीं था मेरा। इट्स ओके, आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। ओके। बैठो बेटा। माँ जी, अगर दुनिया की हर सास आपकी जैसी हो जाए तो कोई भी बहू या कोई भी बेटी कभी दुखी नहीं होगी। माँ, क्या हुआ आपको? सुबह से ही बुखार है, लेकिन आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। चंचला, नीरज का टिफिन तैयार हो गया क्या? माँ जी, बस रख रही हूँ। मुझे देर हो रही है, अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ है। ये लीजिए टिफिन, मैं पानी लेकर आती हूँ। बेटा, सुबह सुबह इतना गुस्सा नहीं करते हैं। माँ, ऑफिस में बहुत तनाव रहता है, समझा करो। माँ जी, पानी। बैठो बेटा। बुरा मत मानना बेटा, जिम्मेदारी आदमी को चिड़चिड़ा बना देती है। तू इस घर की बहू नहीं, बेटी हो। घर प्यार से चलता है बेटा, गुस्से से नहीं। माँ जी, मुझे उनसे शिकायत नहीं है, बस इतना चाहती हूँ कि वो थोड़ा प्यार से बात करे। माँ, क्या हुआ आपको? सुबह से ही बुखार है, लेकिन आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आप तो पहले से ही परेशान थे, इसलिए नहीं बताई। देखा बेटा, चंचला इस घर की लक्ष्मी है। याद रखना बेटा, जिस घर में सास माँ बन जाए और बहू बेटी बन जाए और बेटा सबकी इज्जत करे, वहाँ हमेशा खुशियाँ रहती है। घर में प्यार रहना चाहिए, बस। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे माफ कर दो, मैं काम के तनाव में अपनों का अहमियत भूल गया था। घर बड़ा नहीं होता है, घर में रहने वाला तो प्यार बड़ा होता है। देखो, अगर कोई भी बात दिल में रखोगे ना तो और तकलीफ बढ़ जाएगी। आ गया? लाइए बैग दीजिए। अब बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। लीजिए, पानी पीजिए। धन्यवाद। क्या हुआ हिमांशु? आज दोस्तों के साथ नहीं गया? नहीं भैया, मन नहीं था। तबीयत खराब है क्या? नहीं भैया, बस ऐसे ही। चल ठीक है, पहले खाना खाते हैं, फिर बात करेंगे। हिमांशु, एक बात पूछूं? पूछिए। 2 दिन से इतने परेशान क्यों हैं? देखो, अगर कोई भी बात दिल में रखोगे ना तो और तकलीफ बढ़ जाएगी। भाभी, क्या सच में मैं इस घर पर बोझ हूँ? ये किसने कहा तुमसे? किसी ने नहीं, लेकिन हर महीना भैया अकेले कितना संभालते हैं। घर के खर्चा और मेरी पढ़ाई, ऊपर से मेरी नौकरी भी नहीं लगी है। कभी कभी लगता है मैं भी जल्दी कमाने लगूं। हिमांशु, जब इस घर में मैं नई नई आई थी ना, तब भैया ने सबसे पहले क्या कहा था पता है? क्या? उन्होंने कहा था कि मेरे छोटे भाई का दिल कभी नहीं टूटना चाहिए। तुम इस घर की जिम्मेदारी नहीं, इस घर की खुशी हो। रिश्तों में हिसाब नहीं किया जाता हिमांशु। लेकिन भैया, कब तक ये सब करते रहेंगे? अगर तुम खुद को बोझ समझते हो ना
शायद मैं अच्छा बड़ा भाई नहीं बन पाया। नहीं भैया, मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? जब पापा गए थे तब तुम 5 साल के थे। उस दिन मैंने खुद से वादा किया था कि तुझे कभी पिता का कमी महसूस नहीं होगी, लेकिन मैं तेरा कभी सपना को छोटा होने नहीं दूंगा। याद है तुझे? मैंने कॉलेज भेजने के लिए अपनी बाइक बेच दी थी, क्योंकि मुझे भरोसा था कि मेरा छोटा भाई एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। भैया सॉरी भैया, बस मैं डर गया था, कहीं मैं आप लोग पर बोझ ना बन जाऊं। पागल, छोटे भाई बोझ नहीं होते हैं, घर की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। और सुन लो आप लोग दोनों, जब तक मैं इस घर में हूँ आप दोनों भाइयों को कभी अलग नहीं होने दूंगी। क्या हुआ माँ जी? बहू, इतने सुबह से काम कर रही हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। माँ जी, घर के लोगों के लिए काम करने में थकान कहाँ लगता है। भाभी चाय बनी क्या? हाँ देवर जी, आपकी चाय भी तैयार है। सच बोलूं भाभी, आपकी वजह से ही घर की खुशी अच्छी लगती है। भैया आप कितनी लकी हो। क्यों? भाभी सबका इतना ध्यान रखती है, आजकल कौन ऐसा करता है। रिश्ते निभाने के लिए बड़ा दिल चाहिए हिमांशु, और वो चंचला के पास है। क्या देख रही हो माँ जी? नीरज और हिमांशु की बचपन की तस्वीरें देख रही हूँ। बहुत शरारती थे दोनों। क्या हुआ माँ जी? जब नीरज की शादी हुई थी ना, मुझे डर था कि बहू आने के बाद कहीं मेरा बेटा मुझसे दूर ना हो जाए। माँ जी, जो माँ अपने बच्चे को जन्म देती है उससे कोई अलग नहीं कर सकता। भाभी आज खाना मत बनाइएगा, आज मैंने समोसा लाया हूँ। अरे वाह, आज तो देवर जी बहुत अमीर लग रहे हैं। अरे भाभी आज दोस्त की पार्टी थी, चलिए साथ में बैठ कर खाते हैं। क्या हुआ माँ जी? भाभी कुछ करिए। हिमांशु, जल्दी डॉक्टर को फोन कीजिए। करते हैं। हेलो। डॉक्टर को भी आने में बहुत देर हो रही है। भाभी माँ का कुछ हो तो नहीं न जाएगा? कुछ नहीं होगा, हम सब साथ हैं। क्या हुआ? घबराने की कोई बात नहीं है, ये लीजिए दवा, सब ठीक हो जाएगा। बहू, आज अगर तू नहीं होती ना तो पता नहीं क्या हो जाता। माँ जी, आपने मुझे इस घर की बहू बना के लाया था, लेकिन आपने हमेशा मुझे बेटी जैसा प्यार दिया। आज से तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। माँ अब तू कैसी है? भैया आज भाभी ने माँ को संभाल ली, सच में वो इस घर की ताकत है। मुझे तुम पे हमेशा गर्व रहेगा। सच बताना, कहीं कोई गलत काम तो नहीं ना कर रही है? क्या बात है, ये इतना सारा रोज सामान कहाँ से खरीद के लाती है?
और इतने सारे पैसे भी हैं इसके पास, जरूर कोई गड़बड़ है। चंचला, इतने सारे पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? बस थोड़ा काम करती हूँ। कौन सा काम? साफ साफ बताओ, आजकल तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आते हैं? सच बताना, कहीं कोई गलत काम तो नहीं ना कर रही है? आपको लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? तो फिर बताओ ना, पैसे कहाँ से आते हैं? याद है आपको जब तबीयत खराब हुई थी तो पैसे कम पड़ गए थे? तब से मैं सुबह शाम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। सोचा था आपकी परेशानी थोड़ा कम कर दूँ, पर आपने तो मुझे ही गलत समझ लिया। फिर भी इतने सारे पैसे कहाँ से आते हैं? जब समय मिलता है तो मैं गेम खेल लेती हूँ, उसी से पैसे कमाती हूँ। रुकिए मैं दिखाती हूँ। मुझे माफ कर दो चंचला, मैंने तुम्हारी मेहनत नहीं देखी, सिर्फ पैसे देखा। रिश्तों में सवाल पूछिए, लेकिन भरोसा मत टूटने दीजिए। कई औरतें घर नहीं, पूरा परिवार संभाल रही।